Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram Daily Vocabulary Word is fastidious. It was a request by Wasim Yasin and Wasim, here's your lesson. Fastidious is an adjective and it means someone who pays attention to little details because they like everything to be neat, in order or accurate. देखिए कोई इंसान जो छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो दे तो ऐसे इंसान को फस्टिडियस इंसान कहते हैं। अब इसको याद करने के लिए जो मैंने आगे 3 वर्ड्स लिखे हैं ना, इनको जहन नशीन कर लीजिए, आपको फस्टिडियस का मतलब कभी नहीं भूलेगा। एक है नीट, सेकंड है इन ऑर्डर और थर्ड है एक्यूरेट। किसी भी इंसान के अंदर अगर इन 3 चीजों को लेकर कोई इंसान बड़ा पर्टिकुलर है तो वो फस्टिडियस है। देखिए कोई इंसान अगर नीटनेस को लेकर बड़ा पर्टिकुलर है, वो क्लीनलीनेस, सफाई, नीटनेस, इन चीजों की लेकर ना वो छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर भी एक्स्ट्रा तवज्जो देता है। ठीक है, जिनको हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं ना, वो उन चीजों को भी लेकर बड़ी एक्स्ट्रा जो ना उसके ऊपर तवज्जो देता है, वो बड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन पे करता है। नीटनेस और क्लीनलीनेस को लेकर उसको हर चीज बहुत नीट एंड क्लीन चाहिए। जरा सी भी कहीं पे कोई डस्ट है, कोई डर्ट है तो उसको बहुत बुरा लगता है। उसको अपने कपड़े जो है ना वो बड़े नीट एंड क्लीन और मतलब उसके ऊपर एक शिकन भी नहीं होनी चाहिए या हल्का सा कोई स्पॉट भी नहीं होना चाहिए, कोई दाग भी नहीं होना चाहिए। ऐसे इंसान को फस्टिडियस कहेंगे जो क्लीनलीनेस को लेकर, सफाई को लेकर, हाइजीन को लेकर, नीटनेस को लेकर बहुत पर्टिकुलर हो, छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर भी एक्स्ट्रा तवज्जो दे रहा हो, तो ऐसा इंसान फस्टिडियस कहलाएगा। अब जो सेकंड है इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब ये कि उसको हर चीज बड़ी तरतीब में चाहिए, हर चीज तरतीब के ऊपर रखी हुई हो। जैसे होता है ना, जैसे कुछ खवातीन होती हैं, वो अगर बहुत ही ज्यादा फस्टिडियस होंगी, चीजों को ऑर्डर में रखने के लिए पर्टिकुलर होंगी, तो आप देखिएगा कि उनके घर के अंदर हर चीज जो है उन्होंने बड़ी तरतीब से रखी हुई होगी। उनके रूम में जाएंगे, उनके कबर्ड में जाएंगे तो कपड़े बड़े तरतीब में उन्होंने रखे होंगे। किचन में जाएंगे तो किचन में हर चीज बहुत तरतीब में होगी। ठीक है, कोई आदमी है वो बहुत अगर फस्टिडियस किस्म का है तो आप देखिएगा कि उसकी वर्क प्लेस के ऊपर जो भी वो काम करता है या जो उसकी अपनी क्लोजेट है, कबर्ड है, उसने हर चीज को अपने जो ना बहुत तरतीब के अंदर रखा हुआ है। उसको चीजें अपनी जगह पर रखी हुई पसंद है, इधर उधर अगर कहीं बिखरी हुई हो तो ऐसे इंसान को मतलब कि उलझन होने लगती है। ठीक है, तो ऐसा इंसान फस्टिडियस होगा। अब जो थर्ड मतलब है एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब ये होता है कि वो किसी भी चीज की एक्यूरेसी को लेके बड़े पर्टिकुलर होते हैं। जैसे उसमें एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ लें कि जैसे अगर पैसों का लेन देन अगर कोई ऐसा इंसान कर रहा है ना, तो वो एक एक रुपये को लेकर ना बड़ा पर्टिकुलर होगा। जैसे होता है ना, हम समटाइम छोटे जो पैसे होते हैं, 1 रुपये या 2 रुपये का अगर फर्क हो तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा जो फस्टिडियस किस्म का इंसान होगा ना, वो एक एक रुपये के लिए भी बड़ा पर्टिकुलर होगा, वो इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल समझ लें एक्यूरेसी को लेके कि अगर जैसे कोई हिस्टोरिकल इवेंट की अगर कोई इंसान डिटेल्स जो है ना वो अगर किसी को एक्सप्लेन कर रहा हो, तो वो हिस्टोरिकल जो डिटेल्स होती हैं उन डिटेल्स को, चाहे हिस्टोरिकल हो या कोई भी हो, कोई न्यूमेरिकल डिटेल्स हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ की अगर डिटेल कहीं पर कोट की जा रही है ना, तो वो डिटेल्स को लेकर बड़ा पर्टिकुलर होगा कि बिल्कुल एक्यूरेटली जो है ना वो आगे उनको एक्सप्लेन किया जाए। डिटेल्स में ज़रा सी भी हेर फेर या ज़रा सी भी चीज़ें आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को, जैसे साइंस का कोई मामला है, कोई साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ है, उसकी अगर डिटेल बताई जा रही है तो वो उसकी एक्यूरेसी को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होगा। ठीक है, फस्टिडियस इंसान। ये ज़रूरी नहीं है कि तीनों आदतें किसी एक ही इंसान के अंदर हो, अलग-अलग भी हो सकता है कोई नीटनेस को लेके बड़ा पर्टिकुलर हो सकता है, कोई एक्यूरेसी को लेके बड़ा पर्टिकुलर हो, या हो सकता है कोई चीज़ों को तरतीब में रखने के लिए बड़ा पर्टिकुलर हो। लेकिन जिसमें भी आपको ये तीनों चीज़ें या तीनों में से कोई एक चीज़ या तीनों में से कोई 2 चीज़ें, मतलब किसी भी इंसान के अंदर आपको अगर ऐसी चीज़ें नजर आए कि जो छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर बड़ी एक्स्ट्रा तवज्जो दे रहा है, बड़ा पर्टिकुलर है इन चीज़ों को लेकर, तो ऐसे इंसान के लिए आप ये वर्ड जो फस्टिडियस है इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको फस्टिडियस का मतलब समझ में आ गया। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is he is fastidious about his room and workplace, कि वो अपने कमरे को लेकर और अपने काम करने की जो जगह है उसको लेकर वो बहुत ही फस्टिडियस है। मतलब कि उसको ये अपना रूम और अपनी जो वर्क प्लेस है ना वो बहुत नीट एंड क्लीन चाहिए, या उसको हर चीज़ जो है ना वो बड़ी तरतीब में रखी अपनी जगह पे चाहिए, उसको बिखरी हुई चीज़ें नहीं पसंद है। ठीक है, तो ही इज़ वेरी फस्टिडियस। A second example is let me recheck this report because the boss is very fastidious, कि इस रिपोर्ट को ना मुझे रीचेक कर लेने दो, मतलब दोबारा से चेक कर लेने दो, क्योंकि बॉस बहुत फस्टिडियस है। मतलब कि वो रिपोर्ट की एक एक लिटिल जो डिटेल है उसकी एक्यूरेसी को वो बार बार जो है वो चेक करेगा। इसलिए रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले, कि बॉस को सबमिट करने से पहले उसको रीचेक कर लो कि उसमें जितनी भी डिटेल्स लिखी गई हैं वो सारी की सारी एक्यूरेट हैं। ठीक है, क्योंकि बॉस बहुत फस्टिडियस है। A third example is be fastidious while quoting others,
कि जब दूसरों की बात को आप कोट कर रहे हो ना कि उसने ये कहा था, जब आप ये बता रहे हो तो बी फस्टिडियस, मतलब कि फिर बहुत ही पर्टिकुलर हो जो लिटिल डिटेल्स को लेके, कि जब आप ये बता रहे हैं ना कि उसने ये कहा था तो फिर एग्जैक्टली एक्यूरेटली वही बात कहो जो उसने कही थी। लफ्ज़ों को ज़रा सा भी आगे पीछे अगर कर दिया जाए ना तो मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी दूसरे इंसान की कही हुई बात को कहीं पे कोट कर रहे हैं ना, बता रहे हैं, तो फिर बी फस्टिडियस कि एग्जैक्टली एक्यूरेटली वही बात बोले, उसमें ज़रा से भी लफ्ज़ों का आगे पीछे ना करें, ठीक है। Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video as your next lesson. Allah Hafiz.